नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट वर द टूल्स ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसमें हमने टूल्स डिस्कस किए थे, जिसमें क्लेवर्स थे, चॉपर्स थे और हैंड एक्सेस थी, जो उनके मेन टूल्स थे। In this class, we are going to discuss what were the techniques that was used by the lower Paleolithic people to make their tools. अब हम डिस्कस करेंगे वो जो अपने उनके जो टूल्स थे, चॉपर्स थे, क्लीवर्स थे, ब्लेड्स थे, उनको वो बनाते कैसे थे, कौन सी टेक्निक्स यूज करते थे वो। तो बेसिकली स्टूडेंट्स देखिए वो तीन तरह की टेक्निक्स यूज करते थे। द फर्स्ट टेक्निक वाज द डायरेक्ट परक्यूशन मेथड। फर्स्ट टेक्निक कौन सी थी? डायरेक्ट परक्यूशन मेथड। तो डायरेक्ट परक्यूशन मेथड का मतलब होता है कि वो पेबल्स लेते थे, स्टोन लेते थे एक हाथ में और दूसरे हाथ के स्टोन से उसको हिट करते थे, और जो उनको रिक्वायर्ड, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती थी उस पर्टिकुलर टूल से, पर्टिकुलर स्टोन से टूल बनाने की, वो उसको हिट करके बना लेते थे। तो वो डायरेक्ट परक्यूशन मेथड था, जिसमें स्टोन को एक स्टोन के ऊपर हिट करते थे और जो उनकी रिक्वायर्ड शेप होती थी वो उसको अचीव करते थे। तो दैट वाज द डायरेक्ट परक्यूशन मेथड। सेकंड होता था इनडायरेक्ट परक्यूशन मेथड। तो इनडायरेक्ट परक्यूशन मेथड में भी स्टोन्स को वो हिट करते थे, लेकिन ज्यादा जो प्रेशर होता था वो उसके कोर में होता था। कोर, यू नो, कोर जो स्टोन का, पेबल का जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है, जो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर हम जैसे एक पेबल ले लिया, ये हमने पेबल ले लिया, अब इस पेबल को हमें टूल में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए हमने इस शेप का टूल लेना है, तो ये पोर्शन हमारा हम क्रैक कर देंगे, तोड़ देंगे। तो ये जो पोर्शन हम क्रैक कर देंगे तो जो हमारे पास टूल बचेगा वो टूल हमारा कुछ इस तरह से बनकर आएगा। तो इस तरह से जो पोर्शन टूट जाता था वो फ्लेक्स बनते थे, और जो पोर्शन मजबूत होता था, जो बच जाता था, उसको हम कोर कहते थे। तो इनडायरेक्ट परक्यूशन में वो लोग क्या करते थे? कोर को हिट करते थे। कोर को हिट करने के बाद अपना जो उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, जो उनकी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट डिजाइन होता था टूल का, वो उसको अचीव करते थे कोर को हिट करके। और फर्स्ट डायरेक्ट में वो उसको किसी भी पोर्शन के ऊपर उसको हिट करके रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करते थे। थर्ड मेथड जो होता था उसको कहते थे प्रेशर टेक्निक मेथड। तो प्रेशर टेक्निक मेथड के अंदर वो लोग क्या करते थे? एक पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स कर लेते थे पहले ही, और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही हिट करते थे। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट करने का जो मेथड, और उससे अपने टूल्स बनाते थे, तो उसको बोलते थे हम प्रेशर टेक्निक। तो तीन टेक्निक हमने डिस्कस की। वन वाज द डायरेक्ट परक्यूशन टेक्निक, जिसमें वो पहले टूल को किस तरह से बनाते थे, उसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स नहीं होता था कि यहीं पर हिट करना है, किसी भी पॉइंट पर हिट करके वो टूल बना लिया करते थे। सेकंड जो इनडायरेक्ट परक्यूशन होता था, उसमें वो कोर के ऊपर, सेंटर के ऊपर हिट करते थे। और थर्ड वाले में जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते थे, वो कहीं पर भी हो सकता था स्टोन के ऊपर, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हिट करके इनडायरेक्ट परक्यूशन से या प्रेशर टेक्निक से वो अपने टूल्स बनाते थे। उसके साथ साथ इसमें चार इंपॉर्टेंट टर्म्स और हम लोगों को डिस्कस करनी है, अगर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं व्हाट वर द टेक्निक्स यूज्ड बाय द लोअर पैलियोलिथिक मैन इन ऑर्डर टू मेक देयर टूल्स। तो इसमें फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है एब्वेलियन इंडस्ट्री। तो एब्वेलियन इंडस्ट्री का मतलब ये है कि एब्वेलियन एक जगह का नाम है फ्रांस में, और वहां पर जो हैंड एक्सेस मिली हैं, वैसे ही हैंड एक्सेस सोन रिवर वैली में भी मिली है। तो जो एब्वेलियन इंडस्ट्री जो थी, उसमें जो उन्होंने हैंड एक्सेस बनाई है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है एब्वेलियन इंडस्ट्री। दूसरा है लेवलॉइज टेक्निक। तो जो लेवलॉइज टेक्निक जो थी वो ये लोग अर्ली पैलियोलिथिक एज में यूज करते थे। इसमें क्या करते थे? कोर से बड़े फ्लेक्स निकालते थे, लार्ज फ्लेक्स निकालते थे। और जो एब्वेलियन इंडस्ट्री है वो भी हमारी अर्ली पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करती है, और ये फ्रांस में मिली थी। फर्स्ट जो थी एब्वेलियन, फ्रांस से बिलोंग करती है, और अर्ली पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करती है, जब उनके टूल्स जो थे वो बड़े और हैवी होते थे। सेकंड जो था लेवोलिस टेक्निक। लेवोलिस टेक्निक भी लार्ज फ्लेक्स बनाती थी, जैसे बड़ा पत्थर हुआ उसमें से वो फ्लेक्स निकालते थे, जो फ्लेक्स निकलते थे वो बड़े साइज के होते थे। तो ये दोनों जो टेक्निक्स थी हमारी, एब्वेलियन इंडस्ट्री और लेवोलिस टेक्निक, ये बिलोंग करती है अर्ली पैलियोलिथिक एज से। उसके बाद एस्ट्यूलियन टेक्निक थी। इसमें हम लोग स्मॉल एक्सिस बनाते थे। स्मॉल एक्सिस बनाने का मतलब, ये जो एस्ट्यूलियन टेक्निक थी ये भी हमारी यूज होती थी फ्रांस के अंदर ही, पेरिस में पर्टिकुलरली। तो अब उसके बाद इसमें स्मॉल एक्सिस बनती थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो अर्ली पैलियोलिथिक मैन जो होते थे वो स्कैवेंजर्स थे। स्कैवेंजर्स का मतलब वो डेड एनिमल्स को ही पिक करते थे, और उन डेड एनिमल्स को अपने चॉपर्स और चॉपिंग टूल से
से उसको काट कर मैश करके कंज्यूम किया करते थे। तो उनके पास, क्योंकि वो हंटिंग नहीं करते थे, हंटिंग उन्होंने बाद में मिडिल पैलियोलिथिक एज में जाकर स्टार्ट की है, जब वो ग्रुप्स में रहने लग गए थे, उनकी वोकल कॉर्ड्स और उनका वॉइस बॉक्स डेवलप हो गया था, तो फिर वो इशारों से, एक्सप्रेशन से और बोलकर ग्रुप के अंदर हंट किया करते थे, तो उनके लिए इजी था। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में जब उनके वोकल कॉर्ड्स डेवलप नहीं थे, वो बोल नहीं पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, और उनके टूल्स बड़े होते थे, और अर्ली पैलियोलिथिक एज के अंदर जो थे एनिमल्स, उनके भी साइज बड़े थे, तो इस वजह से वो उनको चेज नहीं कर सकते थे, उनके पीछे भाग नहीं पाते थे। तो इसलिए उनकी जो इंडस्ट्री थी वो हैवी टूल्स उनके हुआ करते थे। थर्ड था हमारा इसमें जो एस्ट्यूलियन टेक्निक। एस्ट्यूलियन टेक्निक्स में मतलब वो स्मॉल एक्सिस बनाने लगे। स्मॉल एक्सिस का मतलब वो लेटर स्टेज में जाके बनाने लगे, और ये एक्सिस मोर सोफिस्टिकेटेड होती थी और डेवलप्ड होती थी एज कंपेयर टू द रूट एक्सिस ऑफ द अर्ली पैलियोलिथिक एज। तो दैट वाज द एस्ट्यूलियन टेक्निक, जो उसमें छोटे साइज की एक्सिस बनती थी। और इसमें लास्ट था क्लेटोनियन। ये क्लेटोनियन जो था ये यूके में मिली सबसे पहले, इंग्लैंड के अंदर। और क्लेटोनियन टेक्निक्स में वो लोग क्या करते थे, लार्ज फ्लेक्स को बनाते थे। तो लार्ज फ्लेक्स का क्या मतलब है कि ये जो टेक्निक थी हमारी, इसमें ये भी हमारी अर्ली पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करती है। तो जहां पर हम लार्ज फ्लेक्स की बात करते हैं, तो लार्ज फ्लेक्स का मतलब होता है कि हम अर्ली पैलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। और जब अगर हम स्मॉल फ्लेक्स या स्मॉल हैमर या स्मॉल एक्सिस मतलब कुल्हाड़ी की बात करते हैं, तो वो बात हो जाती है हमारी मिडिल पैलियोलिथिक एज की या अपर और लेट पैलियोलिथिक एज की। तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी जो भी हमने डिस्कस की है। ओके स्टूडेंट्स।